मन दुखी होने पर भागवत गीता का ज्ञान, दुख और दर्द हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। भागवत गीता, जो कि सनातन धर्म की प्रमुख ग्रंथ है, हमें दुख से निपटने और जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए ज्ञान प्रदान करती है। यहाँ कुछ भागवत गीता के प्रमुख तत्व है जो आपको दुखी होने पर मदद करेंगे। कर्मयोग। गीता के अनुसार हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए बिना फल की चिंता किए। दुख और सुख हमारे कर्मों का फल है और हमें कर्म करते रहना चाहिए बिना उसमें लगे हुए फल की चिंता किए। ये हमारे दुखों को कम करने और हमारी मानसिक स्थिति को स्थिर करने में मदद करता है। दुख से निपटने के लिए हमें अपने विशाल भोगों और बंधनों से वैराग्य रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे व्यक्तित्व को विशाल ज्ञान से जागृत करके हमारे अस्तित्व से ऊपर उठकर दुख से पारे हो सकते हैं। जब हम दुखी होते हैं तब हमें अपने अंदर की शक्ति को समझना और गलतियां करने की क्षमता को विकास करना चाहिए। गीता के अनुसार परमात्मा हमेशा हमारे साथ है और हमारी मदद करेगा जब हम उसमें विश्वास रखते हैं। निष्काम भक्ति। भागवत गीता में भक्ति का महत्व भी बताया गया है। दुख और दर्द से निपटने के लिए हमें भगवान के प्रति निष्काम प्रेम और समर्पण रखना चाहिए। भक्ति हमारी मानसिक स्थिति को शांति और सुकून प्रदान करती है और दुख से लड़ने में सहयोगी होती है। ध्यान रखने की भागवत हमेशा हमारे साथ है और हमारी मदद करेगा जब हम उसमें विश्वास रखते हैं। गीता एक महान ग्रंथ है और इसमें और भी बहुत से तत्व हैं जो दुखी होने पर मदद करते हैं। इसके अलावा सद्गुरु या धार्मिक मार्गदर्शन लेकर आप अपने दुखों का समाधान खोज सकते हैं। उनके चरणों में समर्पण करके इंसान अपने मन को शांत कर सकता है। कृष्ण जी ने भगवत गीता के माध्यम से कर्म योग का महत्व बताया है। दुख में इंसान को कर्म से नफरत करके कर्म योग द्वारा अपने कर्तव्यों का निष्कामता से पालन करना चाहिए। इसे व्यक्ति अपने दुख को कम कर सकता है और मन को शांत कर सकता है। ये श्री कृष्ण जी कहते हैं। उनके चरणों में समर्पण करके इंसान अपने मन को शांत कर सकता है। कृष्ण जी ने भगवत गीता के माध्यम से कर्म योग का महत्व बताया है। दुख में इंसान को कर्म से नफरत करके कर्म योग द्वारा अपने कर्तव्यों का निष्कामता से पालन करना चाहिए। इसे व्यक्ति अपने दुख और सुख एक साथ चलते हैं। श्री कृष्ण जी ने बताया है कि जीवन में दुख और सुख एक साथ होते हैं, इसलिए हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उनके साथ संतुष्ट रहना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने दुखों के साथ भी संतुष्ट रह सकते हैं। ध्यान और भक्ति का महत्व। श्री कृष्ण जी ने ध्यान और भक्ति के महत्व को भी बताया है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर की स्मृति और उनकी उपासना करने से मन और आत्मा को शांति मिलती है और दुखों का सामना करने की क्षमता बढ़ती है। आत्मा अजर और अमर है, वह कभी नष्ट नहीं हो सकती। श्री कृष्ण जी हमें बताते हैं कि हमारी आत्मा अमर है, यानी इसे नष्ट होने का भय नहीं होना चाहिए। जो भी मनुष्य भक्ति और प्रेम से मुझे याद करता है, मैं उसके प्रति उसकी श्रद्धा का संरक्षण करता हूं। यह बात दर्शाती है कि श्री कृष्ण जी सभी भक्तों की रक्षा करते हैं। संसारिक जीवन की प्रकृति। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि संसार में दुख और सुख दोनों ही होते हैं। जीवन में संघर्ष, अवस्थाओं का परिवर्तन, समस्याओं का सामना आदि सामान्य है। इस प्रकृति को समझकर हमें दुख के साथ सहनशीलता व समाधान की योग्यता विकसित करनी चाहिए। मोह और अज्ञान। मनुष्य के दुख का मुख्य कारण मोह। हम अपनी आवश्यकताओं और आसाक्षी वस्तुओं में लिप्त रहकर सुख की खोज में लगे रहते हैं, जो अस्थायी होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मा में स्थित ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके हम इस मोह और अज्ञान के मार्ग से मुक्त हो सकते हैं। भोग के आसक्ति से मुक्ति। श्री कृष्ण जी उपासकों को भोग के आसक्ति से मुक्त होने की सलाह देते हैं। श्री कृष्ण कहते, जीवन में हम जिन दुखों और खुशियों का अनुभव करते हैं, वे इस जन्म और पिछले दोनों में हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। सकारात्मक कर्म सुख की ओर ले जाते हैं, जबकि नकारात्मक कर्म दुख की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार कर्म का नियम बताता है कि हमारे अपने कर्म हमारे सुख या दुख को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री कृष्ण इस विचार पर जोर देते हैं कि सांसारिक इच्छाओं और संपत्ति के प्रति आसक्ति दुख की ओर ले जाती है। जब हम भौतिक चीजों, रिश्तों या परिणामों से अत्यधिक जुड़ जाते तो हम उम्मीदें और निर्भरताएं पैदा करते हैं। ये लगाव निराशा, हानि और दर्द का कारण बन सकते हैं जब वे पूरे नहीं होते हैं या जब वे हमसे दूर हो जाते हैं।
श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हमारे वास्तविक स्वरूप और परमात्मा से हमारे संबंध की अज्ञानता दुख का कारण बन सकती है। जब हम अपने आध्यात्मिक सार से अनभिज्ञ होते हैं और पूरी तरह से अपने भौतिक शरीर और भौतिक अस्तित्व के साथ पहचान करते हैं, तो हम अलगाव, असुरक्षा और चिंता की भावनाओं के प्रति अति संवेदनशील हो जाते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि जीवन की विशेषता सुख और दुख, सफलता और असफलता, खुशी और दुख जीवन का